नमस्कार। हम लोग चलिए अब धर्म के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने आस्था पे बातचीत की, जबकि उसका अभी क्रम नहीं आया था, लेकिन तत्कालीन घटनाओं के कारण आस्था का एपिसोड बीच में लाना पड़ा। लेकिन आगे हम उस पर और बातचीत करेंगे। आस्था उतना ही नहीं है, उसको और गहराई से समझेंगे, आस्था के प्रभाव को समझेंगे कि जब लोग आस्था को मानते हैं, भगवान को मानते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, नहीं मानते हैं तो क्या उसका प्रभाव होता है। इन सब चीज़ों की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बेसिक बातों को हम लोग समझ चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो सिलसिलेवार ढंग से जो टॉपिक आना है उसको आगे लेके आते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आगे हम लोग मनुष्य के धर्म की चर्चा करेंगे। यहाँ तक हम लोग धर्म को समझ चुके हैं। अब तक के वीडियोज़ में हम लोगों ने 4 बातें स्पष्ट रूप से जान लिया है। पहली बात कि हर वस्तु में कुछ न कुछ गुण और धर्म होता है, और वही गुण उसका धर्म कहलाता है, वही स्वभाव उसका धर्म कहलाता है। दूसरी बात, धर्म के विपरीत अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी हम लोगों ने देखा था। और तीसरी बात, जो सबसे ज़रूरी बात हम लोगों ने समझी थी, वो विपरीत की भाषा। हम लोगों ने जाना था, सीखा था कि विपरीत हमेशा गर्व की तरह है, अंधेरा हमेशा गर्व की तरह है जहाँ रोशनी जन्म लेती है। और चौथी बात, स्पेस और शून्य की कल्पना को हम लोगों ने समझा था, जो माँ जैसी गुणधर्मा है। अब यहाँ से हम लोगों ने 4 बात स्पष्ट रूप से समझ लिया। अब चर्चा में आगे हम लोग मनुष्य के धर्म को समझते हैं। मनुष्य के धर्म शब्द में हम लोग धर्म को थोड़ा डिकोड कर चुके हैं, अब मनुष्य को डिकोड करते हैं। मनुष्य के धर्म की बातचीत से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है उसको समझें। सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो आपको जानना चाहिए। किसी भी चर्चा को या किसी भी सत्संग को आप सुनते हैं तो आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। मन की ऐसी शैली है, मन जो है हमेशा कई चीज़ों को संग्रह करता है। कहीं पे आप कुछ भी सुनते हैं, आपके जीवन के जो अनुभव हैं, कुछ यादें हैं, गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान है, समाज द्वारा दिया गया ज्ञान है, सब मन संग्रह करता रहता है। और जब भी हम कोई नई बातों को सुनते हैं, किसी दूसरे की बात को सुनते हैं, तो अगर वो बात पहले सुनी गई बात से या उससे कुछ रिलेटिव है तो मन का एक बिहेव है कि वो उससे जुड़ी हुई बातों को, यादों को, तथ्यों को आपके आगे ला के रख देता है। और जब किसी चीज़ को आप सुन रहे हैं तो बीच में मन उन सारी तथ्यों को लाता रहता है, परोसता रहता है। इससे क्या होता है कि जो चीज़ आप सुनना चाह रहे हैं उसी लिहाज में, उसी भाव में वो आपके अंदर नहीं पहुंच पाता है। ये मन की अपनी एक विसंगति कहें, या उसको ऐसा कार्य करने का अभ्यास हो गया है, या हम लोगों ने ऐसा उसको बना दिया है। पर ऐसे मन छेड़छाड़ करता है किसी तथ्यों को सुनते वक्त। आर्ट ऑफ लिसनिंग में यही सिखाया जाता है कि जब भी आप कोई नई बात सुने या किसी की बात सुने, कैसी भी बात सुने, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसमें बिना कोई छेड़छाड़ किए उस बात को आपके अंदर प्रवेश करने देना चाहिए। तब वो बात जो है अपने मूल अर्थ में आप तक पहुंच पाती है। अन्यथा वो बात कुछ और अर्थ लेके आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी और हो सकता है आपको लगेगी कि बात निरर्थक, अर्थपूर्ण नहीं। तो हम लोग को इस बात का ख्याल रखना है। आर्ट ऑफ लिसनिंग यानी सुनने की कला का अभ्यास करना है। अब वो कैसे करते हैं उसका हम लोग चर्चा आगे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। तो चलिए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मनुष्य का धर्म को डिकोड करते हैं, समझते हैं। मनुष्य के धर्म शब्द में हम लोग ने धर्म को डिकोड कर लिया है, उसको समझ लिया है। स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। मनुष्य शब्द का क्या अर्थ है, एक उदाहरण से मनुष्य शब्द का अर्थ समझते हैं हम लोग। कल्पना कीजिए, पहले के जो गुरु शिष्य के जो आश्रम होते थे, वहाँ गुरु और शिष्य हुआ करते थे। आज भी कुछ आश्रम हैं, बड़े बड़े जो गुरु हैं, रविशंकर हैं, सदगुरु जी हैं, उनका आश्रम है। तो वहाँ पे एक गुरु होते हैं आश्रम में, और वो जो है ज्ञान देते हैं, जीवन से संबंधित ज्ञान देते हैं, बातें बतलाते हैं।
और भी आश्रम को लेके कोई नियम कानून बनाते हैं, वहाँ की विधि व्यवस्था को लेकर कोई नियम कानून बनाते हैं। तो आश्रम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण निर्णय गुरु लिया करते हैं, शिक्षा देना और भी सारे काम। और शिष्य का काम होता है कि गुरु की बातों को ध्यान से सुनना, उसका अनुसरण करना, पालन करना। तो आश्रम में जो गुरु और शिष्य का संबंध है, वही संबंध मनुष्य, उसी संबंध से मनुष्य शब्द निर्मित है, उसी तरह के संबंध से यहाँ मनुष्य जो है मन और शिष्य से बना हुआ है। यानी गुरु और जो शिष्य का संबंध है वही मन का संबंध आपके भौतिक शरीर से है। मन का शिष्य मनुष्य, मनुष्य का यही शाब्दिक अर्थ निकला यहाँ पे कि जो मन का शिष्य हो वही मनुष्य है। तो मन यहाँ गुरु जैसा गुणधर्मा है। मन सारे नियम कानून बनाता है, आपको ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, सारे कार्य करता है। और जो शिष्य है उसका भौतिक शरीर, वो उसका अनुसरण करता है। भौतिक शरीर से आप ज़्यादा ना घबराएं। भौतिक शरीर क्या होता है इसका भी हम लोग अवलोकन करेंगे आगे आने वाले अध्यायों में। यहाँ पे हम लोग समझ गए कि जो मन का शिष्य है वही मनुष्य है। मन ही है जो आपके जीवन के सारे निर्णय लेता है, सारे कार्य करता है। अब हम लोग मनुष्य शब्द समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि मन क्या है। मन असल में मन होता क्या है इस शरीर में। तो मन को समझने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि शरीर जो है बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये हम सब जानते हैं। छोटे छोटे सेल जो दिखाई भी नहीं देते हैं नंगी आंखों से, वैसे सेलों से, करोड़ों अनंत सेलों से ये शरीर बना है। वही सारे शरीर सेल मिलकर जो है, कोशिका मिलकर शरीर के सभी अंगों का निर्माण करते हैं। हर चीज़ का निर्माण वही सेल करते हैं। पर इंडिविजुअल हर सेल की अपनी एक मेमोरी होती है, अपनी एक बुद्धि होती है। और वही शुरुआत में एक सेल अपनी बुद्धि से दो सेल बनते हैं, और फिर वही अपनी दोनों सेल अपनी बुद्धि लगा कर और साझा प्रयास से, सभी सेल साझा प्रयास से एक शरीर का निर्माण करते हैं। और उस शरीर को भौतिक शरीर कहते हैं। पर उस भौतिक शरीर के अलावा भी एक शरीर का निर्माण होता है जिसको अभौतिक शरीर कहते हैं। अध्यात्म की दुनिया में उसे ऑरा कहा जाता है, शरीर का ऑरा, या शरीर का ओजस कहा जाता है। वही ओजस, ऑरा और भौतिक शरीर असल में मन है। मन कोई मूर्त चीज नहीं है जिसको आप कहीं ढूंढ लें। एक एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि कोई रथ की कल्पना कीजिए। रथ में आप लोग देखते होंगे कि कई सारे पार्ट्स पुर्जे होते हैं, जैसे कि उसके पहिए होते हैं, उसमें लकड़ी का कुछ बनावट होता है, घोड़ा होता है, रस्सी होती है जो बांधता है काठ गाड़ी को घोड़े से, कुछ सजावट का भी सामान होता है। लेकिन अगर हम लोग कहीं पे ये रथ रखा हो और किसी को कहें उसमें से रथ निकाल के ले आओ, तो अगर कोई चक्का निकाल के ले आए वो रथ नहीं है। अगर सिर्फ घोड़े को ले आए तो उसको रथ नहीं कहेंगे, सिर्फ उसकी लकड़ी को ले आए तो उसको रथ नहीं कहेंगे, उसकी रस्सी को ले आए तो उसको भी रथ नहीं कहेंगे। रथ के किसी भी पुर्जे को ले आए या उसमें से निकाल दे, अलग कर दे, तो उसको रथ नहीं कहेंगे। वो सारा वस्तु मिल के अस्तित्व में एक रथ का निर्माण करता है। रथ एक मूर्त नहीं, अमूर्त। उसको आप रथ को कहीं से केवल रथ कह दे कि रथ निकाल दीजिए तो आप उसको नहीं निकाल सकते। सब मिलने से जो एक अमूर्त चीज का निर्माण हुआ उसी को रथ कहते हैं। उसी तरह से शरीर में सारी कोशिकाओं के मिलने से एक भौतिक शरीर का निर्माण होता है और एक अभौतिक शरीर का निर्माण होता है। वही अभौतिक शरीर, अमूर्त शरीर, जिसको आप न देख सकते हैं न छू सकते हैं, वो असल में मन है। अब मन के भी कई स्तर हैं।
मन का एक हिस्सा जो है भौतिक शरीर है, मन का एक हिस्सा जो है चेतन मन है, एक हिस्सा अवचेतन मन है अचेतन, और एक हिस्सा अवचेतन है। इन सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, समझा, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।